फैसल हिल्स में प्लॉट्स की प्राइसेस एक मरतबा फिर से बड़ी तेजी से सर्च करने जा रही हैं। ये बात मैं डेटा की बुनियाद पर कर रहा हूँ। डिटेल इसी वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे। वो लोग जो कि आंखें, कान और दिल खोलकर बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे, बड़े तगड़े पैसे कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। इनफैक्ट इस वक्त भी हम एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अपनी एक 8 मरला की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही मौजूद हैं और यकीनन सारा दिन आजकल इसी तरह से साइट्स पे टाइम देने में और साइट्स को विजिट करने के अंदर ही गुजरता चला जा रहा है। जनाब, रेट बढ़ने वाले हैं और ख़बर वही ख़बर होती है जो वक्त पर आपको मिल जाए और उस खबर के अकॉर्डिंगली आपने अपना ट्रू नॉर्थ जो है उसको सेट करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, खबर जब मिल जाए, खबर पर एक्शन हो जाए तो फिर आपने अपना ट्रू नॉर्थ जो है उसको सेट करना होता है और अकॉर्डिंगली फिर आपने इन्वेस्ट करना होता है। जनाब, मामला बड़ा सिंपल है। जो लूप मार्गला एवेन्यू की रुक गई थी जीटी रोड तक, संजानी तक, अब वो लूप मिलने जा रही है M1 मोटरवे के साथ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, अभी थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात थोड़ा सा माजी की तरफ लेकर जाते हैं। जब ये मार्गला रोड शुरू हुआ था तो हाइप बनी थी और लोगों ने सोचा था कि रेट्स बढ़ेंगे। फिर दरमियान में आपको पता है कि जिस तरह से ओवरऑल एक मेल्ट डाउन की सिचुएशन बनी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो रियल एस्टेट किस तरह से कैसे कोई होल्ड कर सकता, तो लोगों ने फिर अन्य चीज़ें बेची हैं। तो फिर लोगों ने अपना वक्त रखा है, प्लॉट बेचे हैं और इस वजह से प्लॉट बड़े गिरा के लोगों ने बेचे हैं, बड़े कम प्राइसेस के ऊपर फिर लोगों ने प्लॉट्स बेचे हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाद हालात में कुछ नरमी आई, बैंकों से पैसा निकला, तो फिर लोगों ने जनाब बताया कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं, सीरियस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी एमिनिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की। और यही वजह है कि अब फैसल हिल्स में आपको मार्गला एवेन्यू का इम्पैक्ट नज़र आता है। मैं इम्पैक्ट की छोटी सी बात कर देता हूँ, इससे आगे फिर आप जाने और आपका काम जाने, गल तो उसी समझनी है। मैं सिर्फ बात पहुँचा सकता हूँ, समझा नहीं सकता। हमारा ये 8 मरला का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस वक्त फैसल हिल्स में लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और हमारा कुछ माल उतरना था। मैं रात को 3 बजे यहां से माल उतरवा के गया हूं। 3 बजे। मार्गला एवेन्यू इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे हार्डली 12 मिनट लगे हैं और मैं D12 से यहां पहुंचा हूं, अपनी साइट पे माल उतरवाया और उसके बाद मैं घर चला गया। ये सिचुएशन है। 3 बजे भी अगर आप इस्लामाबाद से यहां आ सकते हैं तो अब आपको समझ आती है कि मार्गला का क्या इम्पैक्ट है। और जब हालात ठीक नहीं थे तो जाहिर बात है फिर जहां बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं वहां पर मार्गला एवेन्यू का इम्पैक्ट भी छुप गया था। तो अब आपके सामने लोगों के लिए आना जाना बहुत आसान है और इसी वजह से अगर आप आएँ, फैसल हिल्स विजिट करें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यार ये प्रोजेक्ट मेरे बताने से आपको समझ नहीं आना। भाई आएँ, विजिट करें, मौके पे देखें कि मौके पे क्या हो रहा है और चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इस वक्त आप हर गली के अंदर घर बनते हुए देख रहे हैं और ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, एग्जीक्यूटिव अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अब आपको हर जगह पर घर मिल रहे हैं। ए ब्लॉक के अंदर बड़ी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ए ब्लॉक में जो 5400 वगैरह वाली सीरीज थी वो सारी की सारी सीरीज जो हैं वो पैक हो चुकी हैं और वो एरिया भी अब लिवेबल बन चुका है। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अगर आप रात को आएंगे तो आपको गलियों में बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रही होती हैं, फैमिलीज वॉक कर रही होती हैं यहाँ पर। तो ये इम्पैक्ट जो है ये मार्गला एवेन्यू की वजह से है कि इन लोगों ने अगर सुबह जॉब के लिए ब्लू एरिया जाना है तो ये आधा घंटे में ब्लू एरिया पहुंच जाते हैं। अगर इन्होंने यहाँ से F10 जाना है तो ये हार्डली 15-18 मिनट में यहाँ से सुकून से F10 भी पहुंच जाते हैं, G9 भी पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं। अब जनाब जो अगला लूप बनना है ना, उसके हवाले से बात करते हैं। देखें, इससे पहले हमें 5 मिनट लगते थे मार्गला एवेन्यू पहुंचने के लिए, लेकिन वहां से M1 मोटरवे को एक्सेस करने के लिए हमें 15 मिनट भी कई दफ़ा लग जाते थे। और अब जैसे ही इंशाल्लाह ये लूप मुकम्मल होगा, आपकी मोटरवे की एक्सेस यहाँ से संजानी तक आपको 5 मिनट लगे, 2 मिनट में आप अगला बाकी जितना भी डिस्टेंस है वो कवर करके
7 से 8 मिनट के अंदर आप इंशाल्लाह M1 मोटरवे के ऊपर होंगे। और इसका मतलब ये है कि बड़ी तुसी हौली भी गड्डी चलाओ तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जब भी फैसल हिल्स की बात आती है तो लोगों के जहन के अंदर एयरपोर्ट नहीं आता, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि वो लाहौर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कराची से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एक्चुअली आइडिया ही नहीं होता कि वो कहाँ पर हैं और उनका प्रोजेक्ट कहाँ पर है और उनका प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के CDA सेक्टर से कितना करीब है या कितना दूर है, उनका प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितना करीब है कितना दूर है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की समझ आई, लेकिन फैसल हिल्स जैसा रियल प्रोजेक्ट समझ नहीं आया। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट समझ आए जो 8-8 साल गुजर जाने के बाद भी 1 रुपया किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो अगर आपको जोग्राफिया का अंदाजा होना कि फैसल हिल्स कहाँ पर है, CDA सेक्टर्स इस्लामाबाद के कहाँ पर हैं और वो एरिया कहाँ है जिसे आप इस्लामाबाद समझते हैं, तो फिर आपको समझ आएगी कि फैसल हिल्स एयरपोर्ट के बहुत करीब है। और ख़ास तौर पर जब ये M1 वाला लूप मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद तो मज़ीद हम करीब होने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त अलाइनमेंट है, मैं आपको अलाइनमेंट के हवाले से बता देता हूँ। मड्डी के C ब्लॉक के बाहर का जो एरिया है और ग्रिड स्टेशन के दरमियान का जो एरिया, वहाँ से ये लूप घूमता हुआ AWT इंटरचेंज तक जा रहा है और ये आपका 3.8 किलोमीटर का पूरा जो लूप है ये इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है। मशीनरी लग चुकी है, काम बड़ी तेज़ी के साथ मौके के ऊपर अब शुरू हो चुका है। जनाब, इससे पहले कि बात हर किसी को समझ आ जाए कि चीज़ें आगे किस तरफ जारी हैं और फिर रेट्स बढ़ जाएं, तो उससे पहले आएँ फैसल हिल्स को विज़िट करें, देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूट्स इंटरनेशनल का कैंपस ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर एग्जेक्टिव ब्लॉक में फ्लड लाइट्स वाला क्रिकेट ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है जहाँ पर दूर दूर से खेलने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर आर्च जैसा मॉन्यूमेंट मौजूद है जो सिटी वॉक का एरिया बिल्कुल एग्जेक्टिव के इस डबल रोड के सामने बन रहा है। आप उस एरिया को ज़रा बनता हुआ देखें और उसका आप ओवरऑल प्लान देखें कि वो क्या शाहकार बनने जा रहा है। फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक में पहाड़ के बिल्कुल साथ आपका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है आप देखें, और उसके बाद फिर आप देखें कि B ब्लॉक में कितना प्राइम वो एरिया था जिसको मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बना दिया गया है। फिर आप B ब्लॉक वाला जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है उसको देखें कि उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है और अब उसे घास के लिए छोड़ दिया गया है ताकि ग्रास वहाँ पर आ जाए। पिच ऑलरेडी काली मिट्टी से ज़बरदस्त बन चुकी है, जिस तरह से फैसल टाउन फेज़ 1 की ज़बरदस्त पिच है, क्या बाउंसी विकेट है, वहाँ पर हार्ड बॉल खेलने का मज़ा आ जाता है। और इसके अलावा आप फैसल हिल्स की बाकी एमेनिटीज़ को देखें कि यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है E ब्लॉक के अंदर। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी इसकी चाहिए होगी तो बताइएगा। इसके अलावा फैसल हिल्स में फैसल जूल जैसे शाहकार प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो कि आइकॉनिक हाई राइज हैं और इस पूरे एरिया के लैंडस्केप को मुकम्मल तौर पर रीडिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिल्टन होटल भी ऑलरेडी आ चुका है और हिल्टन के अब तो वहाँ पर झंडे भी लग चुके हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेमा भी बनने जा रहा है जिसकी वजह से मज़ीद फुटफॉल जो है वो फैसल हिल्स में आया करेगा। तो फैसल हिल्स आपके बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। आज की वीडियो स्पेशली मैंने इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है, लेकिन मेरा फैसल हिल्स के हवाले से हमेशा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद के पास, इस्लामाबाद के करीब तरीन एक आबाद सेक्टर में अपने बच्चों के लिए ख्वाबों का घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर फैसल हिल से बेहतर ना कोई और प्रोजेक्ट है, क्योंकि ना इस तरह की अमेनिटीज़ कहीं और हैं और ना ही इस्लामाबाद की इतनी प्रॉक्सिमिटी के साथ आपको इतना ज़बरदस्त कोई और प्रोजेक्ट मिलता है। तो अपने बच्चों का सोचें, अपना सोचें, लोगों की बातों पे ना जाएं। लोग आपको क्या करेंगे, आपको कहानियाँ सुना के वो चक्री में उस जगह पर फेंकेंगे जहाँ पर आप अगले 35 साल भी ना घर बना सकेंगे, ना आपको टके का प्रॉफिट होगा। बाकी अपने पिछले 5-6 साल 8 साल की जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसकी हिस्ट्री को देखें और उसके बाद वो बंदे भी आइडेंटिफाई कर लें कि कौन आपको कहाँ का मशवरा दे रहा था और कौन आपको कहाँ का मशवरा दे रहा था, और प्लस ये भी प्लस माइनस कर लें कि आपको कितना एक प्रॉफिट हुआ और कितना एक लॉस हुआ उन जगहों पर। और जिन लोगों ने फैसल हिल्स में प्लॉट्स लिए हैं वो ज़रा चेक करें। अभी एक भाई से बात हुई, 2 कनाल का उनका प्लॉट है, ये सामने वाले नंबर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हाइटेड एरिया के शानदार किस्म के प्लॉट हैं। और वो कह रहे थे कि जब मार्केट के अंदर कोई बंदा नहीं होता था ना, मैं अकेला उस टाइम 2 कनाल के प्लॉट्स ढूंढ रहा था, और आज जब मैंने उनको असेसमेंट दी है तो यकीन करें वो इस टाइम पर 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। तो जनाब पैसे हों तो फिर उनको तरीके से लगाना भी सीखें और किसी बंदे दे पुत्र दी गल सुनिया करो। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।